जिस डाले पर बैठे थे हम उसको खुद ही काट लिया और नेहरू चिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट दिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। यार इस एक पंक्ति पर मेरे साथ हो जाया करो। मुझे लगना चाहिए कि 140 करोड़ का देश सब भारत माता को उतना ही प्यार करता है। कश्मीर जो मस्तक है भारत माता का, मुझे जितना प्यारा उतना आपको भी है। निवेदन करता हूं, हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम। कृष्णचंद्र ने वैश्विक वंश मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्षकुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा के हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी तुमने हिमालय की गोदी में अपना लहू पुकारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे। दो बार दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित है, एक भी मत विरुद्ध में नहीं पड़ा है, एक में भी विरोध नहीं है, एक मत का विरोध नहीं है। हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। मैं तो पाठक साहब जैसे बड़े लोगों की उपस्थिति है तो केवल मसला याद दिला रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारियां कहां, थोड़ी सी जिम्मेदारी और निभाने की जरूरत है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। हेमराज का मस्तक लौट कर नहीं आया, तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं किया तो उसकी मां 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गई। पत्रकार समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं। पत्रकार ने जाकर पूछा मां से, मां जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, उसको वर्दी धारण करवा दी, फिर उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? मां का जवाब सुन लेना साहब। मां ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी वृत्ति का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसरत कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। थोड़ी और चेतना देना, थोड़ी एक खंड और है, उस कविता को सुनाने के लिए थोड़ी और चेतना देना निवेदन करता हूँ। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तराई में जागी जबर जवानी है, अरे समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। मैं अर्जुन भाई जब वो कविता बोल रहे थे योगी जी के सम्मान में, तो पीछे से जो वाह वाह कर रहा था ना, उस चक्कर में मेरा गला बैठ गया, इतना जोश हो गया, थोड़ा जोश भर। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से। पीओके में सुनील भाई, आज भी पीओके में रहने वाली मेरी मुस्लिम माताएं रोज शाम को 10-10 रोटी इसलिए ज्यादा बनाकर सोती हैं कि न जाने कौन सी रात ऐसी आएगी हमारे भाग्य का उदय होगा। भारत की सेनाएं
पीओके को फिर आजाद करा के हमें भारत माता के वासी होने का गौरव प्रदान करेगी, तो उनको रोटी कौन खिलाएगी? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, वैसे भी मैं इस कविता का पाठ इसलिए कर रहा हूं, आप लोगों के भीतर की जो चेतना है, ज्वाला है, उसके दर्शन मुझे हुए, तब मैंने इस कविता का पाठ शुरू किया। वरना जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं। जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं। जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए अभी समाज के। संघर्षों के विवस्वान, संघर्षों, कविता संकेत में बात करेगी, मैं सीधे सीधे बात कहूंगा, आपको लगेगा कविता नहीं है। मैं कोशिश करता हूं आपके दिलों की यात्रा करना चाहता हूं। लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आपके पास आया हूं। आपने थकान दूर कर दी मेरी, अब थोड़ा हौसला देना कि वापस पहुंच जाऊं। निवेदन करता हूं आपके भीतर के जोश को मेरे दिल में धारण करके मेवाड़ तक ले जाना चाहता हूं, इसलिए निवेदन करता हूं। संघर्षों के विवस्वान, तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो हरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। या तो इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कुछ हाथ खामोश रहे। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। क्यों कहता हूं? क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ा। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो देख रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है। तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। चेतना खो दिया आपने, बहुत आभार आपका। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया जब मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ूं जो सबसे महत्वपूर्ण 4 पंक्तियां हैं। भाई साहब बैठिए ना, पैकेट आइए ना आपका। जब खाने पीने को मिल गया बैठ जाओ, बैठिए। एक संकल्प करता हूं, प्राण जाए पर वचन न जाएंगे। उस धरती से आता हूं, एक संकल्प धारण करता हूं। हाँ, देशद्रोहियों को छूट है, वो चाहें तो मेरे साथ आए, नहीं तो अपनी जगह खड़े रहें। उनकी तालियां मुझे चाहिए नहीं, हाथों को बांध कर रखें। लेकिन मैं जानता हूं इस प्रांगण में एक भी देशद्रोही बैठ नहीं सकता है। एक प्रण करता हूं, एक प्रतिज्ञा धारण करता हूं। अगली 4 पंक्तियों के बाद अगर एक भी हाथ खामोश रहा तो मेरे जीवन में इन 4 पंक्तियों का पाठ किसी मंच से वापस नहीं करूंगा। लेकिन चेतना देना तो पूरी देना, वरना सारे हाथ खामोश रहे, हाथ पकड़ के बिठा देना। निवेदन करता हूं, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। साथ, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे।
भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? एक बार रोक दीजिए सर, मैं आप ही के लिए पढ़ रहा हूँ। ये तो पंक्तियां और कोई ना सुने, बस भाई साहब को सुनानी है। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। विश्व गुरु का सपना भी, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। अरे पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण। ये मेरी बहन खड़ी हो गई। देखो क्या जज्बात अंदर जो है ठहरते नहीं साहब। इस देश को आजादी केवल चरखा काटने से नहीं मिली। इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को आजादी मिली तो ऐसी माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत मां की छाती पर न्योछावर। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। मुझे विदाई देना अच्छा लगा, मुझे बहुत हौसला दिया। पिछले 3 साल में मुझे याद नहीं है कि इतना आशीर्वाद किसी मंच पर मुझे मिला हो। इन पंक्तियों पर इतना आशीर्वाद आपने दिया। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नमस्ते सदा वसले के लोग यहाँ पर हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर। तप्त लहू की धारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी। मुझको बुझाने के लिए है आंधियों घनघोर पर। आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा। तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा। है करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर। दीप हूं आलोक का संकल्प लेकर, मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव भरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा।